हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल यशिका मैथ्स पॉइंट। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक्सरसाइज सेकंड 3.2 के क्वेश्चन आंसर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में सभी के आंसर मिल गए हैं आपको। होप आपने वो वीडियो देख लिया होगा तो आपको क्वेश्चन इजीली समझ भी आ जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल लाइंस ड्रॉ टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। जो कार्टेशियन प्लेन हमने लिया था मीन्स ये वाला, जिसके अंदर दो एक्सिस होती हैं, एक्स और वाई एक्सिस करा था ये हमने। इसे हम कोऑर्डिनेट प्लेन भी बोलते थे या कार्टेशियन प्लेन भी बोलते थे। तो उन्होंने पूछा है ये जो हमने दो लाइंस ली थी, ये वाली और ये वाली, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस को क्या बोलते हैं। तो हॉरिजॉन्टल लाइन को हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस, एंड वर्टिकल लाइन को हम बोलते हैं वाई एक्सिस। क्लियर। सेकेंड पार्ट देखिए, सेकेंड पार्ट के अंदर व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइंस। इन दो लाइन से जो हमारे प्लेन के पार्ट्स बन गए हैं। क्लियर। इन पार्ट्स को क्या बोला जाता है, मीन्स ये पार्ट बने थे स्टार वाले, इन पार्ट्स को क्या बोला जाता है, इसे हम बोलते हैं क्वाड्रेंट्स। ये हमने आपको इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में पूरा बता दिया था कि एक प्लेन को ये दोनों लाइंस 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर रही हैं, इन 4 पार्ट्स को बोला जाता है क्वाड्रेंट्स। थर्ड पार्ट, राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर टू लाइंस इंटरसेक्ट। ये दोनों लाइंस जिस पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करती हैं, मिलती हैं, उसका नेम बताना है। उसका नेम होता है ओरिजिन, या इसे हम बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट। मीन्स दोनों लाइंस इस पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करती हैं तो इसे हम कहते हैं ओरिजिन। क्लियर है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर सी फिगर 3.14, आपको बुक के अंदर 3.14 फिगर दिया गया है, एंड राइट द फॉलोइंग। आपको उस फिगर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो फर्स्ट पार्ट है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी, सेकंड पार्ट है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी, थर्ड पार्ट है द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स -3, -5, फोर्थ पार्ट है द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स 2, -4, फिफ्थ पार्ट है द एब्सिस ऑफ पॉइंट डी, सिक्स पार्ट है द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एच, सेवंथ पार्ट है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एल, एंड एट्थ पार्ट है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एम। ये क्वेश्चंस सभी के आंसर हमें 3.14 फिगर के अंदर मिल जाएंगे। अब हम वो फिगर को स्टडी करते हैं कि वो फिगर क्या है। तो सेकंड क्वेश्चन के आंसर के लिए हमें इस ग्राफ को, कार्टेशियन प्लेन को स्टडी करना होगा। उसकी हेल्प से हमें सारे क्वेश्चन इजीली सॉर्ट आउट हो जाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी। कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी, आपको बी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स लिखने। तो बी पॉइंट ये ना, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिखने में आपने इस बात का ध्यान रखना है कि पहले आपने एक्स एक्सिस की वैल्यू लेनी है और सेकंड आपने वाई एक्सिस की वैल्यू लेनी है। तो बी पॉइंट ये ना, एक्स एक्सिस के ऊपर इसकी वैल्यू क्या है, -5 नेगेटिव में है, एंड वाई एक्सिस के ऊपर इसकी वैल्यू क्या है, 2। आप थोड़ा सा इससे भी आइडिया लगा सकते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के हमें पता है एक्स की वैल्यू भी पॉजिटिव होती है और वाई की वैल्यू भी पॉजिटिव होती है। सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर एक्स की वैल्यू नेगेटिव होती है लेकिन वाई की वैल्यू पॉजिटिव होती है। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर एक्स की वैल्यू भी नेगेटिव होती है, वाई की वैल्यू भी नेगेटिव, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर एक्स की वैल्यू पॉजिटिव लेकिन वाई की वैल्यू
नेगेटिव। इससे आपको ये क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करना और भी इजी हो जाएगा। तो हमने बी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं। तो बी पॉइंट के अंदर ये रहा, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर एक्स की वैल्यू नेगेटिव आएगी। तो एक्स एक्सिस के ऊपर ये वैल्यू ले रहा है -5 एंड वाई एक्सिस के ऊपर वैल्यूज आ रही है 2। तो पहले एक्स एक्सिस की लिखेंगे -5 एंड वाई एक्सिस की 2। तो बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो गए -5, 2। सेकेंड पार्ट है कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी। सी पॉइंट के आपको कोऑर्डिनेट्स बताने, वही सेम एक्स एक्सिस की वैल्यू पहले और वाई की बाद में। ये रहा सी पॉइंट, यहाँ पे एक्स एक्सिस की वैल्यू पॉजिटिव रहने वाली है लेकिन वाई एक्सिस की वैल्यू नेगेटिव रहने वाली है। तो सी पॉइंट के ऊपर एक्स एक्सिस की वैल्यू 5 है और वाई एक्सिस की वैल्यू यहाँ से -5 है। ये वाई वाली एक्सिस है तो वाई की वैल्यू है -5। थर्ड पार्ट के अंदर द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स -3, -5। आपको पॉइंट्स दे दिए, कोऑर्डिनेट्स पॉइंट। अब आपको पॉइंट बताना है कि कौन सा पॉइंट है, उस पॉइंट का नेम बताना है। -3, -5। पहले तो आप देखो दोनों वैल्यूज नेगेटिव है तो मीन्स वैल्यू कहाँ से आने वाली है, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। तो x की वैल्यू -3 हो और y की वैल्यू -5 हो, ऐसा कौन सा पॉइंट है चेक करिए, जहाँ पर x की वैल्यू -3 हो लेकिन y की वैल्यू -5। ये रहा x एक्सिस का -3 और y एक्सिस का -5, दोनों इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं। तो पॉइंट है हमारे पास E। E पॉइंट के ऊपर x की वैल्यू -3 है और y की वैल्यू -5 है। फोर्थ पार्ट के अंदर द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स 2, -4। अब पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स बता रखे हैं 2, -4 मीन्स x की वैल्यू पॉजिटिव लेकिन y की वैल्यू नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर इसका आंसर आने वाला है। x की वैल्यू 2 चाहिए, ये रही x की वैल्यू 2, y की वैल्यू -4 चाहिए। तो ये दोनों लाइंस मिल रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं G पॉइंट पर। तो पॉइंट का नेम आ जाएगा G, जिसके लिए x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू -4 है। फिफ्थ पार्ट के अंदर द अब्सिस्सा ऑफ पॉइंट D। अब्सिस्सा क्या होता है, सिर्फ x वाली वैल्यू x एक्सिस के ऊपर क्या वैल्यू लेंगे, D पॉइंट का अब्सिस्सा। तो D पॉइंट ये रहा, x एक्सिस पे कितने पे वैल्यू जा रही है इसकी, 6 के ऊपर। तो D पॉइंट का अब्सिस्सा आ जाएगा 6। आप लिखेंगे अब्सिस्सा ऑफ पॉइंट D इज 6। सिक्स्थ क्वेश्चन है द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट H। H पॉइंट का आपको ऑर्डिनेट बताना है। ऑर्डिनेट मीन्स ओनली y एक्सिस की वैल्यू। ऑर्डिनेट होती है y एक्सिस की वैल्यू। H पॉइंट का y एक्सिस वैल्यू चाहिए। H पॉइंट ये रहा, तो y एक्सिस हमारी ये रही। H पॉइंट y एक्सिस के ऊपर कितनी वैल्यू ले रहा है, -3। H पॉइंट का ऑर्डिनेट आ गया -3। क्लियर। नेक्स्ट सेवंथ पार्ट में द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट L। L पॉइंट के आपको कोऑर्डिनेट्स पूछे गए हैं। ये रहा L पॉइंट। अब देखिए इस पॉइंट के ऊपर क्या कोई x एक्सिस की वैल्यू आ रही है, ये तो y एक्सिस है, x एक्सिस की वैल्यू क्या आ रही है, 0। तो L पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0 एंड y की वैल्यू यहाँ पे 5। क्लियर। तो कोऑर्डिनेट्स हो गए 0, 5। एट्थ क्वेश्चन के अंदर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट M। M पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, ये रहा M पॉइंट, x एक्सिस पे वैल्यू ले रहा है ये -3 लेकिन y एक्सिस पे वैल्यू ले रहा है 0 क्योंकि ये पॉइंट बिल्कुल x एक्सिस के ऊपर है। तो इन दोनों पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हमारे पास एक रिमार्क आता है, x इज इक्वल टू 0 ऑन y एक्सिस एंड y इज इक्वल टू 0 ऑन x एक्सिस।
एक्स एक्सिस के ऊपर वाई की वैल्यू 0 होती है एंड वाई एक्सिस के ऊपर एक्स की वैल्यू 0 रहती है। क्लियर? ये आपने ध्यान रखना है। एक्स एक्सिस के ऊपर वाई की वैल्यू 0 एंड वाई एक्सिस के ऊपर एक्स की वैल्यू 0। क्लियर? थैंक्स फॉर वॉचिंग।